भारत माता की। भाई एक जोरदार जयकारे के साथ जो आवाज गूंज रही है, ये आवाज बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। भारत माता के। अभी भी आवाज आ रही है। पीछे युवा साथियों से अपील है कि थोड़ा शांति का दान देंगे। भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग आज इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम सब के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय के बाद देश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त नॉन स्टॉप डालने वाले हैं। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व विधायक जगदीश नैयर जी, पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, हमारे मनोज रावत जी, परवीन डागर जी पूर्व विधायक, हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, चेयरमैन जिला परिषद पलवल नरेंद्र जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद उमेश जी, हमारे एग्रीकल्चर विभाग के एसीएस पंकज अग्रवाल जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर नारायण कौशिक जी और हमारे सभी जिले के उपस्थित मंत्रीगण, हमारे सांसदगण एवं विधायकगण जो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से आज इस गौरवशाली कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का और सभी किसान भाइयों का, मातृशक्ति का, सभी युवा साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबको आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये 21वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज कुछ समय के बाद हमारे बीच में डालने वाले हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 18,000 करोड़ रुपए के राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में आज डालने का भी थोड़ी देर में काम करेंगे। साथियों, मुझे यह बताते हुए कि बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में आज 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि आज हरियाणा के किसानों में के खाते में डाली जा रही है। साथियों, इसे मिलाकर के किसानों को आज हमारे कुल 7,233 करोड़ ये 74 लाख रुपए की राशि ये अब तक डाली जा चुकी है। जो 21वीं किस्त जब ये डल जाएगी इसमें 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि ये किसानों के खाते में
डाली जा चुकी है। किसान भाइयों, पलवल के आज हमारे 74,299 किसानों के खाते में आज अभी थोड़ी देर के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये 21वीं किस्त डालेंगे तो पलवल जिले के मेरे किसानों के खाते में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में पहुंचेगी। साथियों, आज 21वीं किस्त जारी करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मैं जागरूक किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि नॉन स्टॉप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो, उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई यह योजना करोड़ों किसानों के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास लेकर के ये आई है। सभी किसानों को हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की ये किस्त उनके खाते में ये पहुंचाई जाती है। एक साल में किसान के खाते में 6,000 रुपए की ये राशि पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, सभी किसान भाइयों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हरियाणा में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी ढंग से इसको लागू किया गया है। इसके साथ ही हमने कृषि क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इनमें किसानों की आय में बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और जल संरक्षण जैसी पहल ये शामिल हैं। सभी किसान भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय किसान भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो हमारा किसान है, दूसरा हमारी महिला है, फिर युवा है और उसके बाद हमारा गरीब व्यक्ति है। ये हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही हमारा संकल्प ये पूरा होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। आदरणीय साथियों, उनके उसी विजन से साकार करने के लिए हम हरियाणा सरकार में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है। साथियों, हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी कारगर ढंग से हरियाणा में लागू कर रहे हैं। ये योजनाएं हमारी डबल इंजन सरकार की ये प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 15,728 करोड़ रुपया उसके फसल के खराबे का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो,
उसको लेकर के हम निरंतर किसानों को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय किसान साथियों, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने का मुआवजा नीति, जो मुआवजा था वो पहले 10,000 रुपए था, अब हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए हमने प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 1,84,665 किसानों को ने हमें प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाने का काम ये किया है। उन्होंने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र के लिए इस पोर्टल के ऊपर अपना पंजीकरण भी कराया है। किसान साथियों, इनमें 19,723 किसानों और 37,460 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती हमारे किसान कर रहे हैं। साथियों, हमने किसानों के हित में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म किया है और किसानों के ऊपर 134 करोड़ रुपया इस अभियान का था, उसको भी हमने समाप्त करने का काम किया है ताकि हमारे किसान को इसका लाभ मिले। साथियों, इसी प्रकार हमने ये निर्णय किया था, अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में किसान के हित के अंदर निरंतर लगातार उसकी मजबूती के लिए काम कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। आज देश का पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल वो भी शुरू किया है और आप देखते हैं पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर हमारे 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में उन्होंने अपनी फसल को जो ही मंडी के अंदर बेचा है उसके 48 घंटे में उसके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसके तहत 1,63,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हमने किसानों को फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट पास बनवाने की ये सुविधा भी हमारी सरकार ने दी है ताकि उनकी फसल खरीद का भुगतान वो 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उनको कोई दिक्कत समस्या ना रहे। आदरणीय किसान साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को हम उनके मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार श्यामलात भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान वो 20 वर्षों से ज्यादा वो वहां पर बैठा है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। नए युग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व अनुसंधान केंद्र उचानी और जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो रखी गई है और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र वो चांदसौली जिला अंबाला में वो खोला गया है। साथियों, अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी आपने इसके अंदर देखा है, हमने पराली प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि हमारा किसान पराली न जलाए। उसको हमने जो पराली के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बेलर चाहे रिपर है
उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ हमने जो पराली ना जलाने पर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसान को देते थे, अब हमने बढ़ा करके उसको 1200 रुपए करने का निर्णय प्रति एकड़ किया है। और इसके तहत हमने हरियाणा के अंदर जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों तथा धान पर अवशेष प्रबंधन के लिए 1334 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव के लिए उनको सुरक्षा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। उनको भावांतर भरपाई से जोड़ करके हमने इस योजना को शुरू किया है। मुझे ये बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में हमने 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को अपनी फसल, सब्जी की फसल बेचने में घाटा ना हो। आदरणीय किसान साथियों, किसानों को मौसम की जो फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना उसको भी शुरू किया है और इसमें 46 बागवानी फसलों शामिल की हैं। सब्जियों व मसालों फसलों में 30,000 रुपए तथा फलों में 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर हरियाणा सरकार अपने किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रही है, ताकि वो धान की फसल जिसमें पानी की ज्यादा खपत होती है और धान से अलग कोई फसल उगाता है तो उसको 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी सरकार मुआवजा देने का, उसको प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। और इस योजना के तहत हमने 1,38,000 किसानों के खाते में 154 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि इन योजनाओं का अवसर केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है, ये किसानों के आत्मविश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी ये अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर के आई है। साथियों, डिजिटल डाटा के माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ सरल और तेजी से उनको मिल रहा है। तकनीकी जानकारी, मौसम पूर्वानुमान और मंडी भाव सब कुछ अब मोबाइल पर किसानों को उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, युवा अब खेती को नवाचार और व्यवसाय के रूप में आज अपना रहे हैं और गौवंश आधारित खाद और जैविक उत्पादकों को बढ़ावा दे करके हम किसान को लाभ पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथ ही गौ संरक्षण भी हम करने में किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2047 में जब स्वतंत्रता की शताब्दी भारत मनाएगा, तब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। जल और पर्यावरण के प्रति सजग होगा, डिजिटल और वैश्विक बाजार से उत्तम गुणवत्ता और ब्रांडेड उत्पादक होगा। साथियों, मेरा किसान भाइयों से आज ये आग्रह भी है कि हम परंपरागत खेती से आगे बढ़ करके मूल्यवर्धित फसलों की ओर हम बढ़ें। हम फार्म प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, फार्म टू फोर्क अपनाएं, एग्री टूरिज्म और ब्रांडिंग को हम अपनाएं। आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप भारत के आर्थिक विकास के आप निर्माता भी हैं। आदरणीय किसान भाइयों, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आप सब नीति के विषय नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय नीति के आप केंद्र बन चुके हैं। मुझे ये खुशी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर योजना को
घर घर तक पहुंचाएंगे, हर किसान को सशक्त बनाएंगे और समृद्ध बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद दो शब्द लाइनें में कहना चाहूंगा कि किसान की समृद्धि में ही भारत की शान है, किसान की समृद्धि में ही भारत की शान है। अन्नदाता ही इस मिट्टी की असली पहचान है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको ये 21वीं केस अभी प्रधानमंत्री जी, मैं सभी से आग्रह करूंगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले हैं, अभी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। मेरा आग्रह है आप सब आराम से प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने और प्रधानमंत्री जी ये 21वीं केस अभी डालने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हरियाणा।